पिलाने आज आम आउ गोटे सेगमेंट को जीवा दे यूनिट ऑफ लाइफ सेल को हम पढ़ुले आम सेल रो आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो we discussed that. Today we discuss towards from plasma membrane inward structure गुड़िक कौन कौन हम देखा। तो आज प्रथम आरंभ करवा साइटोप्लाज्मा। सेल न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज nuclear membrane, this is nucleus. Cytoplasma, the living substance present in between plasma membrane and nuclear membrane, this portion, this is called cytoplasma. So the living substances present in between plasma membrane and nucleus is called cytoplasma. Cytoplasma. It is a fluid-like structure containing streaming movement. E person raise fluid-like structures containing streaming movement, fluid-like structure, fluid-like matrix. Fluid-like matrix containing many organelles, proteins, vitamins, enzymes, RNAs, rRNAs, nucleotides, etc. So it is a colloidal nature. The fluid is a colloidal nature. Colloidal nature of matrix of cytoplasma. So a colloidal nature रे जो पर्सन fluid like structure रहिला एइथरे विभिन्न ऑर्गेनेल्स थांती। ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ए साइटोप्लाज्मा भितर ये कंटेन करके रखी थाए। द मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्मा इज कॉल्ड हाइलोप्लाज्मा। ये कंटेन गुडी जो मैट्रिक्स ये आपको हमें कहबा हाइलोप्लाज्मा। जेमते न्यूक्लियस भीतर में न्यूक्लियोप्लाज्मा कहूचे, सेमते साइटोप्लाज्मा रो जो फ्लूइड मैट्रिक्स को हमें कहबा हाइलोप्लाज्मा। को कहबा हाइलोप्लाज्मा। या सहित ए साइटोप्लाज्मा जो फ्लूइड ये डिफरेंट सॉल्ट जेल थ्योरी हमें जानी छे। यार आउटर पोर्शन, this layer plasma is this way, this is jelly like state, and the inner is semi solid or non viscous. This is viscous, and this person is non-viscous. So ये होची जो बाहर जो जेली लाइक स्टेट रहला ताको हमें कहबा
एक्टोप्लाज्मा कौन कहा जाए एक्टोप्लाज्मा भीतर नॉन विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कोलाइडल नेचर दैट इज कहवा एंडोप्लाज्मा तक हमें कहवा एंडोप्लाज्मा देन व्हाट इज द फंक्शन हम जो देखिबा ए साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड रे कंटिन्यूअस ए फ्लूइड ता मूवमेंट होता है मूवमेंट हेबा को हमें कहूचे जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स मूवमेंट ऑकर्स इन मन कर योर सेल न्यूक्लियस ए साइटोप्लाज्मिक रे ये मूवमेंट करते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मूवमेंट स्ट्रीमिंग movement it is either circular or rotating circular rotate अर्थ ये गोटे डायरेक्शन रे मूवमेंट करिवो सर्कुलर अर्थ ये विभिन्न डायरेक्शन रे ये मूवमेंट करिवो ए जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रो जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ताकू कहा जाए साइक्लोसिस कौन कहा जाए साइक्लोसिस तो साइक्लोसिस रो काम कौन तार फंक्शन कौन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट द्वारा कौन हुए ए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट द्वारा कौन हमें फायदा पाइबा प्रॉफिट कौन तार इंपोर्टेंस कौन ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स within this cell रो विभिन्न मटेरियल गुडी को ट्रांसपोर्ट ए पार्ट को जीवो ए स्ट्रीमिंग मूवमेंट होथुबा जोगो ए मटेरियल्स गुडी को सेल भीतर ट्रांसपोर्टेशन हेता आउ कोन हेता आउ कोन फंक्शन साइक्लोसिस से बात ना मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर साइक्लोसिस मूवमेंट हेबा द्वारा सेल रो जो इंटरनल एनवायरनमेंट रो टेम्परेचर मेंटेन हेक रहता है नेक्स्ट आउ कोन तरह फंक्शन मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल and cytoplasma मन हमें देखिए हमें अमीबा जानिचे अमीबा एटा साइटोप्लाज्मा दिस इज आउटर एक्टोप्लाज्मा भितरे एंडोप्लाज्मा ए साइक्लोसिस मूवमेंट होबा द्वारा जो साइटोप्लाज्मा रो मैट्रिक्स फ्लूइड मैट्रिक्स गुडी को ये साइक्लोसिस अर्थ मूवमेंट होबा द्वारा कौन हुए ना मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल हमें जानिछे फूड वैक्यूल मने कर एठी गोटे प्रे मिलला ता खाद्य ताले कोन हबो ना ए साइटोप्लाज्मा मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्मा मूवमेंट गोटे फूड वैक्यूल मध्य मूवमेंट करता है ए फॉरेन पार्टिकल को से एंगल्फ करते है तो साइटोप्लाज्मा मूवमेंट और फूड वैक्यूल मूवमेंट वैक्यूल मूवमेंट मध्य ए साइक्लोसिस रो इंपोर्टेंस रहता है देन व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोप्लाज्मा जदि हमें देखिबा व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोप्लाज्मा रो भूमिका कौन हम जानते सेल इज ए लिविंग कंटेंट जहां तो फर्स्ट पॉइंट होची साइटोप्लाज्मा रोल ऑफ साइटोप्लाज्मा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक रिएक्शंस
कहीं ना सेल भितर ही सेल रो साइटोप्लाज्मा भितर साइड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स एटीपी एसेट्रा जहाँ भी किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही थाए से गुड़िक ऑक्सीडेशन होता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ये सब गुड़िक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गुड़िक ए साइटोप्लाज्मा रे अकर होता है तो दिस इज द रोल ऑफ साइटोप्लाज्मा then another the next role is storage cytoplasma storage for some raw materials like enzymes proteins or food storage so raw material ये कौन रहना ग्लूकोज स्टोरेज के रखे ग्लूकोज ग्लाइकोजेन एवं विभिन्न रॉ मेटेरियल्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो साइटोप्लाज्मा भितरे विभिन्न एंजाइम्स रही थाए मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई आम जाने जे ग्लाइकोलिसिस एनर्जी ग्लाइकोलिसिस क्रेव साइकिल हम तुम 10th रे पढ़ी के आसी छ ग्लाइकोलिसिस रे साइटोप्लाज्मा रे फंक्शन करते काहे कि ना ग्लाइकोलिसिस फंक्शन हवा पे जहाँ सब एंजाइम साइटोप्लाज्मा रे स्टोरेज है कि थाए then in next function is a distribution means cytoplasma helps in distribute the nutrient metabolites and enzyme it distributes nutrient metabolites enzymes in the cell तो सेल रो सब आड़को सब पार्ट रे ए गुड़िक न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिक एंजाइम जहाँ भी रॉ मटेरियल्स बायोसिंथेसिस में दरकार ये डिस्ट्रीब्यूशन आ माध्यम साइक्लोसिस प्रक्रिया हेबा माध्यम रे से सब पार्ट को डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेक्स्ट फंक्शन है इंटर ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट इंटर ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट मीन्स हम सेल भितरे न्यूक्लियस विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम पेरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी ऑल सो इंटर ऑर्गेनल अर्थ गोटे ऑर्गन रो आउटे ऑर्गन को मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ये मध्य साइटोप्लाज्मा रो भूमिका इतरे मध्य साइटोप्लाज्मा रो भूमिका रहुछि सो दिस इज ऑल अबाउट cytoplasma then we will go to the endomembrane system or some different cell organelles and in next video we will discuss the endoplasmic reticulum